तो यार इमेजिन करो कि तुम एक 15-16 साल के बच्चे हो, ठीक है, और इंस्टाग्राम देख रहे थे और तुम्हें एक रील आ जाती है चीको लेकॉस्वी की। बेसिकली तुम उसको लाइक करते हो और कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी सारी फीड ही भर जाती है लुक्स मैक्सिंग से। एंड उसी में तुम्हें एक रील दिखती है जिसमें एक बंदा किसी का फेस रेट कर रहा होता है, किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का फेस रेट कर रहा होता है वो। एंड वो उसमें कहता है कि इस पर्सन का फेस असिमेट्रिकल है, he or she has an asymmetrical face। एंड तुम उसी टाइम सोचते हो कि यार ये असिमेट्रिकल फेस क्या होता है, ऐसी क्या चीज होती है, और तुम उसके पीछे रिसर्च करने लग जाते हो कि यार ये चीज होती क्या है। एंड तुम्हें पता लगता है कि जब हमारा मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है, जब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल नहीं होती, तो उसको असिमेट्रिकल फेस कहते हैं। और तुम भाग जाते हो मिरर के सामने और देखने लगते हो अपने फेस को इतनी ज्यादा गहराई से, जितनी गहराई से तुमने आज तक कभी नहीं देखा। एंड उसके बाद तुम्हें हो जाता है डिप्रेशन। तुम जब देखते हो कि तुम्हारा फेस असिमेट्रिकल है, तुम्हारी फट जाती है यार, मतलब तुम्हें डिप्रेशन हो जाता है, तुम्हारी लातें कांपने लग जाती है कि हे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया, मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे इस जन्म में एक असिमेट्रिकल फेस मिला। एंड वेल अभी तक मैंने तुम्हें जो भी सुनाया ये बेसिकली मेरी स्टोरी थी, ये सब हुआ था मेरे साथ। एंड इसीलिए मैं तुम्हें बता सकता हूं हाउ टू डील विद एन असिमेट्रिकल फेस। तो अब अगर मैं शुरुआत करूं इस वीडियो के टॉपिक को और पहले पॉइंट पे आऊं, तो इट विल बी कि इट इज ओके टू हैव एन असिमेट्रिकल फेस। एंड दिस इज बिकॉज कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें 99% लोगों को थोड़ी बहुत माइनर असिमेट्री होती ही होती है, सबको होती है। और तुम्हें तुम्हारी असिमेट्री इसलिए दिख रही है क्योंकि तुम अपने फेस को दिन रात सुबह शाम देखते हो। जितना तुम अपने फेस को देखते हो उतना इस पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हारे फेस को नहीं देखता। अगर तुम्हारे फेस को सबसे ज्यादा देखने वाला कोई व्यक्ति होगा तो वो व्यक्ति तुम ही हो। क्यों? क्योंकि तुम रोज अपने आप को शीशे में देखते हो 10-10, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा। एंड जब तुम्हें ऐसे ऐसे न्यू न्यू वर्ड्स पता लग जाते हैं कि फेशियल एसिमेट्री ये वो, और उसके बाद तुम्हारा और दिमाग खराब हो जाता है। तुम देखते हो मुझे फेशियल एसिमेट्री है कि नहीं, तब तुम सोचते हो कि यार मेरा फेस तो परफेक्ट होना चाहिए उन मॉडल्स के जैसा। बट मेरी जान, वो लोग सर्जरी करवाते हैं एंड नॉर्मल बंदों का फेस थोड़ा बहुत असिमेट्रिकल होता ही होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यही तुम्हारे फेस को एक अट्रैक्टिव फेस बनाता है। बेसिकली अट्रैक्टिवनेस से मेरा क्या मतलब है? अट्रैक्टिवनेस से मेरा मतलब है कि तुम एवरेज के बीच में लाई करते हो। एवरेज का मतलब ये नहीं कि तुम लाइफ में एक एवरेज रह जाओ, एवरेज का मतलब कि तुम बाकी जैसे लोगों के जैसा दिखते हो। लोगों को लगता है कि तुम एक अलग इंसान नहीं हो, लोगों को बेसिकली लगता है तुम एक एलियन नहीं हो। जितने भी कॉमन लोग होते हैं, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे स्कूल के दोस्त, तुम्हारे स्कूल की फीमेल फ्रेंड्स, तुम्हारे स्कूल के मेल फ्रेंड्स, उन सबको एक एवरेज लुकिंग फेस ज्यादा पसंद आएगा, ना कि एक पूरा ऐसे परफेक्ट, साइंटिफिकली परफेक्ट, ऐसा पूरा सिमेट्रिकल फेस, पूरा जो एलियन जैसा लगे। मैं तुम्हें कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं इस चीज के कि कुछ ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने सर्जरी करा के एक परफेक्ट फेस पा लिया, पर वो थोड़े से एलियन टाइप लगते हैं, वो थोड़े अजीब लगते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने फेस पे कोई भी सर्जरी नहीं कराई एंड वो इतने प्यारे लगते हैं। मतलब एग्जांपल्स के लिए पॉल वॉकर एंड रणबीर कपूर एंड रायन गोसलिंग, मतलब ये कितने ज्यादा प्यारे लगते हैं, बट फिर भी इनके फेस में थोड़ी बहुत असिमेट्री है। बट हाँ, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम असिमेट्री है इनके जैसी, और तुम्हारा फेस बेसिकली इनके जैसा बहुत ज्यादा असिमेट्रिकल है, तो YouTube पे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हारा इलाज YouTube पे अवेलेबल ही नहीं है मेरी जान। तो इसीलिए तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम सर्जरी कराओ, क्योंकि ऐसी सीवियर असिमेट्री सर्जरी से ही ठीक हो सकती है, डॉक्टर से ही ठीक हो सकती है। YouTube पे ऐसे असिमेट्रिकल फेस के सोल्यूशन देखना बंद करो। अब अगर मैं बाकी सारे पॉइंट्स पे आऊं जिससे तुम अपने फेस की असिमेट्री को ओवरकम कर सकते हो, अपने फेस को एक सिमेट्रिकल फेस बना सकते हो, तो सबसे बड़ी चीज होगी कि तुमने अपने फेस को और डिग्रेड नहीं होने देना। मान लो तुम्हारा पोटेंशियल है यहाँ और फेस की असिमेट्री की वजह से तुम पहुंचे हुए यहाँ, तो तुमने अपने आप को सबसे पहले तो और डिग्रेड नहीं करना, उसके बाद सोचना है अपग्रेड करने का। बट उसके लिए तुमने अपने आप को डिग्रेड नहीं करना। और अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी स्लीप। जी हाँ, स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हारे फेस को असिमेट्रिकल फेस या एक सिमेट्रिकल फेस बनाता है। बेसिकली हमेशा जब भी सोते हो अपनी पीठ के बल सोया करो, ऐसे पूरा बैक लगा के सोया करो। बेसिकली मेरे जैसे लोग जिनको अपनी पीठ के बल नींद नहीं आती, तो अब वो क्या करें, वो बिल्कुल ही पूरा ऐसे ऐसे करके ना सोए। अगर उनको पीठ के बल नींद नहीं आती तो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके सोए, पूरा अपने मुंह को ऐसे करके ना सोए। एंड अगर तुम पूरा ही अपने मुंह को ऐसे लगा के सोते हो तो मेक श्योर करो कि तुम अपनी साइड्स बदलते रहो, फ्रीक्वेंटली तुम अपनी साइड्स को चेंज करते रहो। क्योंकि मान लो जब तुम सोते हो ऐसे और जो तुम्हारा ये जबड़ा है ये
ऐसे हो जाता है, बेसिकली ये ऐसे टिल्ट हो जाता है ऐसे। तो ये 1 2 3 दिन में तो कोई फर्क नहीं लाएगा, पर सोच के देखो अगर 15 20 या सारी जिंदगी के लिए तुम ऐसे सोते रहे तो तुम्हारा मुंह ऑब्वियसली टेढ़ा हो जाएगा। सो इसीलिए फिक्स योर स्लीपिंग पोस्चर। अब नेक्स्ट चीज हो सकती है, बेसिकली मेरे को वीडियो को रिकॉर्ड करते करते एक चीज याद आई, मेरे दिमाग में एक चीज आई। बेसिकली आज से शायद 1 साल पहले मैंने एक वीडियो को देखा था, एंड मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ये चीज मेरे को उनकी अच्छी नहीं लगी। बेसिकली उन्होंने क्या कहा तुम खुद ही देख लो। मुंह की एक ही साइड सनलाइट पड़ने देना, क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो सन से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो तुम्हारे बोन के स्ट्रक्चर को सचमुच अल्टर करती है। अल्टर का मतलब चेंज करती है। और क्योंकि तुम सिर्फ एक साइड सनलाइट लगाते हो और दूसरा साइड सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होता है, सो इस साइड होने वाले चेंजेस को बॉडी इस साइड रेप्लिकेट नहीं कर पाती है, एंड द रिजल्ट इज असिमेट्री। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और प्लीज 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 इनकी ऑडियंस सब मेरे को मेरे कमेंट में आके गालियां न लिखे। क्यों? क्योंकि जैसे तुम अपने माँ बाप के प्यारे प्यारे बच्चे हो, मैं भी अपने माँ बाप का प्यारा प्यारा बच्चा हूँ। एंड देखो, सनलाइट से हमारी बोन की डेंसिटी इंप्रूव होती है, हमारी बोन्स की ग्रोथ को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करता है सनलाइट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं इस उंगली पे सनलाइट लेता रहूंगा तो ये उंगली इतनी 10 फुट की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली। मतलब ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली चीज थी। तो प्लीज, ये मेरे को पर्सनली मेरे को अभी याद आई थी वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, एंड मैंने सोचा इसको थोड़ा बीच में डाल दूंगा। एंड प्लीज, बेसिकली ये चीज मेरे को लिटरली थोड़ी सी वियर्ड लगी, एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज अच्छी नहीं है। सो ऐसी एडवाइसेस को फॉलो मत किया करो। अगला पॉइंट हो सकता है च्युइंग। जी हाँ, च्युइंग। बेसिकली अगर हम अर्ली केवमैन पीरियड में जाएं और आजकल की जो साउथ अफ्रीका या फिर ऐसे ऐसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, इनके फेस को तुम ध्यान से देखो, तुम ये चीज नोटिस करोगे कि इनका फेस असिमेट्रिकल होता ही नहीं है। इनका फेस पूरा ऐसे परफेक्ट होता है, पूरा बोन स्ट्रक्चर, हाई बोन डेंसिटी और परफेक्ट टीथ, पूरा सिमेट्रिकल फेस। बट ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रॉ चीजें खाते हैं, ये हार्ड फूड्स खाते हैं, मीट खाते हैं, और वो चीजें खाते हैं जो हम इंसान, जो हम ह्यूमन बींग्स खाने के लिए बने थे। इसीलिए इनका फेस सिमेट्रिकल रहता है। तो इन शॉर्ट, तुम्हें ये सॉफ्ट सॉफ्ट फूड्स, ये कैंडीज और ये गंदी चीजें खाना बंद करना चाहिए। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा अच्छी चीजें खाया करो, हार्ड चीजें खाया करो, गन्ने खाओ और चिकन खाओ, मीट खाओ। अगर वेजिटेरियन तो यही ऑप्शंस गन्ने हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक चीजें खाओ जो हम खाने के लिए बने थे। एंड अगर तुम्हारी एज है 13 14 15, बेसिकली अगर 18 17 से बहुत ज्यादा छोटे हो, अगर तुम्हारी उम्र 16 15 या उससे कम है, तो ये चीज तुम्हारी फेशियल असिमेट्री के लिए ऐसे लाइक वरदान अमृत की तरह काम करेगी। सो डू ट्राई इट, ये बेस्ट चीज है। उसके बाद अगली चीज इसी से रिलेटेड होगी, च्युइंग। देखो, ये हमारे मैसेडर मसल्स होते हैं, मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत बारी जिक्र किया है अपनी वीडियोस में। देखो, अगर तुम एक ही साइड से च्यू करते रहोगे तो ऑब्वियसली है ना, ये जो मसल है ये और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए अपने खाने को दोनों साइड से इक्वली चबाया करो। इवन जो ये वाले दांत है ना, ये वाले, इनको भी यूज किया करो थोड़ा बहुत खाने के लिए। देखो, मैं इस फैक्ट से पूरा अग्री करता हूं कि हम पूरे दिन में बहुत ज्यादा कम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए च्यू करते हैं, पर अगर तुम उसको मल्टीप्लाई कर दो कई सारे दिनों के साथ, हफ्तों के साथ, सालों के साथ, तो ये बहुत ज्यादा डेडली हो जाएगा। तो इसीलिए यू नीड टू फिक्स योर च्यूइंग। अगले पॉइंट पे आऊं तो दैट इज म्यूइंग। देखो, बेसिकली मैंने इस पूरी दुनिया की बेस्ट वीडियो बनाई है म्यूइंग के ऊपर, तो डू चेक आउट। और अब म्यूइंग से बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग एक साइड पे बहुत ज्यादा जोर लगा देते हैं, जितनी भी सक्शन होती है और जितना भी प्रेशर होता है जो सक्शन से बनता है, वो एक साइड पे ज्यादा लगा देते हैं। देखो, मान लो अगर मैं लेट के म्यूइंग कर रहा हूं और मान लो मैं इस साइड को ऐसे लेटा हूं और मैं म्यूइंग कर रहा हूं, तो मैं इस साइड पे ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा अनइंटेंशनली, और व्हाट एंड अप हैपनिंग इज कि एक साइड पे ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से हो सकता है कि मेरी वो वाली साइड ज्यादा डेवलप हो जाए। इसीलिए जब तुम म्यूइंग करते हो तो मेक श्योर कि जो तुम सक्शन लगाते हो वो दोनों साइड्स पे इक्वल लगाओ। अगर मैं अगली चीज के ऊपर आऊं तो बेसिकली वो चीज ये है कि तुम कैसे अपने फेस को और असिमेट्रिकल लगने से बचा सकते हो, कैसे तुम इस चीज को मेक श्योर कर सकते हो कि तुम्हारा जो फेस है ये और भी ज्यादा असिमेट्रिकल ना दिखे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जो तुम्हारा फेस है ना, बेसिकली जो तुम्हारी हेयर लाइन है, तुम्हारी हेयर लाइन पे क्या होता है, एक साइड की हेयर लाइन थोड़ी ज्यादा रिसीडेड होती है और एक साइड की हेयर लाइन थोड़ी कम रिसीडेड होती है। बेसिकली एक साइड की हेयर लाइन ज्यादा मैस्कुलिन होती है और एक साइड की हेयर लाइन कम मैस्कुलिन होती है। मेरी इस वाली साइड की हेयर लाइन ज्यादा मैस्कुलिन है। तो बेसिकली अगर तुम भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते हो, एंड आई एम श्योर 100 लाइक 99% लोग ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते ही हैं, उनकी एक साइड की हेयरलाइन ज्यादा मैस्कुलिन होती है। सो बेसिकली तुमने क्या करना है, देखो, अगर तुम मेरे जैसे हेयर स्टाइल रखते हो कि सारे बालों को नीचे रखते हो तो ये भी ठीक है, बट अगर बालों को ऊपर रखते हो, ऊपर बाके रखते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, तुमने जिस साइड की हेयरलाइन ज्यादा रिसीडेड है, जिस साइड की हेयरलाइन ज्यादा मैस्कुलिन है, तुमने उस साइड पे चीर नहीं निकालना, तुमने उसकी उल्टी साइड पे चीर निकालना है, जिस साइड की हेयरलाइन कम रिसीडेड है, जिस साइड की हेयरलाइन कम मैस्कुलिन है। एंड लास्ट में एक प्रो टिप, बेसिकली टिप नहीं, एक ऐसी चीज जो कई
कई सारे लोग फेस करते हैं एंड मैं भी फेस करता हूँ। बेसिकली जब तुम अपने सेल्फी कैमरा से या फिर कैमरा से जब भी तुम अपनी फोटो खींचते हो ना, तो वो ना कई बार वो कुछ ऐसा सा होता है कि तुम्हारी फोटो उल्टी आती है और तुम्हें लगता है कि यार ये मेरा फेस अभी अच्छा नहीं लग रहा एंड मेरा फेस असिमेट्रिकल लग रहा है। तो ऑब्वियसली तुम उसके लिए अपनी फोटो को एक बार मिरर कर लिया करो ना, एंड इससे तुम बहुत ज्यादा फिनोमिनल लगोगे अपनी पिक्चर्स में। इवन मेरे दोस्त का एक फंक्शन था एंड उसमें ना मैंने उसको बोला फोटोज भेज, तो जब उसने मेरे को फोटोज भेजने और मेरे पास खड़ा था वो, तो मैंने अपनी फोटोज को ना मिरर किया एंड मैंने उनको बेसिकली ऐसे स्वैप कर दिया एंड ही वाज लाइक यार तू अब ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है, तो अब पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है। सो दिस इज समथिंग जो थोड़ी कॉमन सेंस होती है। बट हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फोटोज में अट्रैक्टिव नहीं लग रहे, कोई अजीब सी चीज है, तो हाँ अपनी फोटो को मिरर करके जरूर देखा करो। एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहाँ से यहाँ, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना मेरी जान, ये मैंने करी थी 2021 से लेकर 2024 तक, कई सारी इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, और मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूंगा ऐसे in my course becoming my best. If you are interested, check description, वहां पे मैंने इसका लिंक डाला हुआ है। एंड अगर तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो 1 to 1, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।